राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्रावण महात्म का 8वां अध्याय, बुद्ध तथा गुरुवार व्रत की कथा व विधि। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे पाप को नाश करने वाले बुद्ध तथा बृहस्पतिवार व्रत को कहूंगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। पूर्व में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। एक दिन चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा को देखा। वह रूप यौवन संपन्न थी। उसे देखकर चंद्रमा मोहित होकर काम के वश में हो गया। चंद्रमा ने उसे बलपूर्वक अपने घर में रखा, उसका उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ। बृहस्पति जी अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के घर पहुंचे और चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, मेरी पत्नी मुझे वापस दे दो। गुरु स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तत्व पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप को करने में तुम्हारी कैसी बुद्धि हुई? अब मेरी इस प्रिया को मुझे दे दो और प्रायश्चित करने के लिए एकांत में पाप रहित हो रहो। यदि ऐसा ना करा तो इंद्र सभा में तेरे लिए पाप को कहूंगा और तेरे इस पाप को मैं बताऊंगा। बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर भी चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं दिया। तब बृहस्पति ने देव सभा में जाकर चंद्रमा के इस अपराध को कहकर कहा कि हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को मुझे दिलाएं, अन्यथा चंद्रमा के द्वारा किया गया यह पाप आपको भी लगेगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर क्रोधित हो इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया और आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दो। अन्य की पत्नी के साथ गमन करना पाप कहा गया है और गुरु पत्नी के साथ गमन महापाप कहा गया है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही दो। इंद्र की वाणी को सुन चंद्रमा ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को तो दे देता हूँ, पर पुत्र को ना दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है। इस पर बृहस्पति ने कहा, यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इससे देवताओं को संशय उत्पन्न हो गया और उन्होंने विचार कर बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, हे कल्याणी, तुम्हें किसके द्वारा गर्भ हुआ है? लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, यह चंद्र का और पुत्र है और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे पुत्र दे। यह सुनकर देवताओं ने शास्त्र विचार कर पुत्र चंद्रमा को दे दिया। इसमें गुरु को खिन्न देख देवों ने उन्हें वर दिया कि तुम चंद्रमा के घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है। चंद्रमा तथा बृहस्पति का यह पुत्र ग्रह होगा। हे सुराचार्य, अन्य वर भी ग्रहण करो कि जो प्राणी तुम दोनों का एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। श्रावण मास में बुधवार और गुरुवार के दिन जो दोनों अर्थात बृहस्पति और बुद्ध की मूर्ति लिखकर पूजा तथा दही का भोग लगावेंगे, उन्हें स्थान के भेद से अलग अलग फल प्राप्त होंगे। मूर्ति को झूले पर लिखकर पूजन करने की दीर्घायु तथा सर्व गुण युक्त पुत्र प्राप्त होता है। खजाने में मूर्ति लिखकर पूजन करने से खजाने की वृद्धि होती है तथा उसका क्षय नहीं होता। पाकशाला में लिखकर पूजन करने से पाक वृद्धि और देवगार में लिखकर पूजने से देव की दया होती है। शयन गृह में लिखकर पूजने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्य गृह में पूजने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार 7 साल व्रत करके उद्यापन करें। उद्यापन करने के पहले दिन अधिवासन कर रात्रि जागरण करें। सुबह स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि पूर्वक पूजन करें। अग्नि की स्थापना कर तिल, घी तथा खीर की आहुति दें। चिचड़ा तथा पीपल की लकड़ी से होम कर पूर्ण आहुति करे। मामा तथा भांजे को भोजन करा, अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराए। इस प्रकार 7 साल तक व्रत और फिर उद्यापन करने वाले प्राणी की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।
उसे बुद्ध ज्ञान और गुरु गूढ़ता देते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो मामा और भांजे को भोजन कराने को कहा, कृपया कर उसका कारण बतावे। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पहले समय में दो दरिद्र मामा तथा भांजे थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए किसी सुंदर नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में श्रावण महीने के व्रत होते हुए देखे। वहां उन्होंने हर एक वार के व्रत होते हुए देखे, परंतु बुद्ध तथा गुरु का व्रत कहीं नहीं देखा। तब उन दोनों ने आपस में विचारा कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का तो व्रत हो रहा है, लेकिन बुद्ध तथा गुरु का व्रत कहीं नहीं हो रहा है। अतः हम दोनों बुद्ध तथा गुरु का व्रत करेंगे। लेकिन व्रत विधान ना जानने से फिर दोनों संशयापन्न हो गए। तब उसी रात उन दोनों को स्वप्न में व्रत की विधि ज्ञात हुई। दोनों ने सुबह विधि पूर्वक व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से वे धनवान हो गए तथा दोनों का ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ने लगा। इस प्रकार 7 साल तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र से संपन्न हो गए। बुद्ध तथा गुरु ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें वर दिया कि आप दोनों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय ही मामा तथा भांजे को भोजन करावेगा और अंत में हमारे लोक को प्राप्त होवेगा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी सभी मनोकामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य प्रत्यन्न उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार भक्तों, श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, मुझे उम्मीद है कि आप श्रावण मास महात्म को जरूर श्रवण कर रहे होंगे। तो आप सभी भक्तों इसी तरीके से पूरे श्रावण मास महात्म के ये अध्याय को जरूर श्रवण करें। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।